नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अमर क्लासेस बीथेजी में। दोस्तों, आज हम लोग नाउन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं नंबर, जिसे कहते हैं वचन। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि नाउन में नंबर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनमें एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं। लिखा गया है नंबर। नंबर मीन्स होता है वचन। वचन किसे कहते हैं? लिखा गया द फॉर्म ऑफ नाउन, संज्ञा का वह रूप, विच शोज मीन्स जो दिखाता है कि वन मीन्स एक, आर मीन्स अथवा मोर देन वन, एक से अधिक। संज्ञा का वह रूप जिससे एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसी को हम नंबर कहते हैं। जैसे संज्ञा का रूप जो एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है, उसी को नंबर कहा जाता है, वचन कहा जाता है। और इंग्लिश में अगर देखा जाए तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखा गया देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। अंग्रेजी में नंबर के वचन के दो भेद होते हैं। नंबर एक आपका है सिंगुलर नंबर, एक वचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? विच शोज ओनली वन, जिससे केवल एक का बोध हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जो कुछ भी हो, जिससे केवल एक होने का बोध होता है, उसी को हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिंगुलर नंबर किसे कहा जाता है। तो संज्ञा का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि वह संज्ञा केवल एक का बोध करा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। हम कहते हैं कि यह संज्ञा यहां सिंगुलर नंबर में है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल हम देखते हैं, लिखा गया है बॉय, लिखा गया है बॉय मीन्स होता है लड़का, इसका मतलब है एक लड़का। गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, ये एक का बोध करा रहा है, इसका मतलब एक लड़की। टेबल, मेज, एक मेज। चेयर, कुर्सी। टीचर, अध्यापक। स्टूडेंट, विद्यार्थी। न्यूज, समाचार। ये शब्द जो हैं, ये जो संज्ञा लिखी गई हैं, इनसे एक का बोध हो रहा है कि जो भी संज्ञाएं हैं केवल एक का बोध करा रही हैं। जैसे एक बालक, एक बालिका, एक मेज, एक कुर्सी, एक अध्यापक, एक विद्यार्थी, एक समाचार। तो जिनसे केवल एक का बोध होता है, उन्हीं को हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं प्लूरल नंबर, जिसको कहा जाता है बहुवचन। देखो यहां पर लिखा गया एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिससे एक का बोध होता है। और दूसरा इसमें है बहुवचन। तो बहुवचन का मतलब जिसमें बहुत हो, लेकिन बहुत का मतलब क्या है कि जिसमें एक से अधिक हो, चाहे वो दो हो, तीन हो, चार हो, चाहे जितने हो, उन सब के लिए हम बहुवचन का यूज करते हैं। उनको हम कहते हैं कि ये बहुवचन में है। इसलिए लिखा गया है विच शोज मोर देन वन, जिनसे एक से अधिक का बोध होगा, उसी को हम प्लूरल नंबर कहते हैं। अब यहां पर इसका एग्जाम्पल देखें। देखिए यहां पर लिखा गया था बॉय, बॉय का मतलब एक लड़का था। यहां पर लिखा गया बॉयज, बॉयज का मतलब दो लड़का भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तीन से अधिक भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक है तो बॉय, और दो से अधिक चाहे जितने हो जाए, सबके लिए हम बॉयज का प्रयोग करते हैं। गर्ल, गर्ल मीन्स एक लड़की है, और गर्ल्स मीन्स लड़कियां होती हैं, वो दो हो सकती हैं, दो से अधिक कितना भी क्यों ना हो, उनके लिए हम गर्ल शब्द का ही प्रयोग करेंगे। टेबल, एक मेज। टेबल्स, टेबल्स का मतलब एक से अधिक मेजें हैं, चाहे जितनी इनकी संख्या हो। चेयर मीन्स कुर्सी, चेयर्स मीन्स कुर्सियां, ये बहुवचन हो गया। टीचर मीन्स अध्यापक, टीचर्स मीन्स अध्यापकों। जब दो या दो से अधिक अध्यापक हो जाएंगे तो उनको हम टीचर्स कहेंगे। स्टूडेंट, विद्यार्थी, और इसका प्लूरल होता है स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थी। जब एक से अधिक विद्यार्थी होंगे तो उनको हम स्टूडेंट्स कह करके संबोधित करते हैं। तो इस तरह से यहां पर हमने देखा कि हमारी जो संज्ञा होती है उसमें दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वह होता है जिससे केवल एक का बोध होता है, और बहुवचन वह होता है जिसमें एक से अधिक या दो से अधिक का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। अब यहां पर इसके बाद हम ये सीखेंगे कि संज्ञा का जो एक वचन होता है, उस एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है।
इसके कई रूल्स हैं, इसमें हम सबसे पहले रूल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला है, अधिकांश नाउन ऐसे होते हैं जिसमें केवल यस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। लिखा गया है अधिकांश नाउन में यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है या बनाते हैं। जैसे आप देख रहे लिखा गया बुक, बुक का प्लूरल बनाने के लिए इसमें यस ऐड कर दिया गया, हो गया बुक्स। चेयर है, चेयर का बहुवचन बनाने के लिए यस ऐड कर दिया गया, हो गया चेयर्स। टेबल है, टेबल का बहुवचन बनाने के लिए यस जोड़ दिया गया, हो गया टेबल्स। बैग है, बैग का बहुवचन बनाने के लिए इसमें यस जोड़ दिया गया, हो गया बैग्स। तो यहां पर जो भी नाउन लिखे गए हैं उनमें यस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाया जा रहा है। ये तो आसान था कि यस जोड़ देते थे, जोड़ देते हैं, प्लूरल बन जाता। अब दूसरा नियम देखेंगे, नियम नंबर 2, जब नाउन के अंत में यस हो, डबल यस हो, एसएच हो, सीएच हो, ओ हो, यक्स हो, जेड हो, तो वहां हम ईएस जोड़ करके उसका बहुवचन बनाते हैं। यहां पर इसके उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे आप देखिए क्लास, तो क्लास के अंत में देखो डबल यस आया है, और जब डबल यस होता है तो क्या जोड़ा जाता है, ईएस जोड़ा जाता है। तो जब इसके अंत में डबल यस था तो हमने इसमें ईएस जोड़ करके इसका प्लूरल बना दिया क्लासेस। यहां पर BRUSH ब्रश है, तो ब्रश के अंत में SH है, और हम देख रहे हैं कि यहां जब SH होता है तो क्या जोड़ा जाता है, ES जोड़ा जाता है, इसलिए इसमें ES जोड़ करके इसका प्लूरल कर दिया गया ब्रशेस। अगला है बेंच, बेंच के अंत में क्या है, CH लिखा गया है। तो जब किसी भी नाउन के अंत में CH होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES जोड़ा जाता है, इसलिए हमने क्या जोड़ दिया यहां पर, ES, और ES जोड़ देने से वो सिंगुलर से प्लूरल बन गया। अब अगला हम देखते हैं, जिस नाउन के अंत में O हो, देखो लिखा गया O, अगर अंत में O होता है तब भी ES जोड़ करके उसका बहुवचन बनाया जाता है। फिर हम देख रहे हैं बॉक्स, जिस नाउन के अंत में यक्स होगा उसमें भी ES जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है, तो बॉक्स, बॉक्सेस। यहां पर क्विज लिखा गया है, तो क्विज के अंत में जेड आया है, और आप देख रहे हैं जब जेड होता है तब भी ES जोड़ करके उसका प्लूरल बनाया जाता है, इसलिए हमने इसमें ES जोड़कर उसको क्विजेज कर दिया। फिर अगला देख रहे हैं मैच, मैच में देख रहे हैं यहां CH है, यहां भी CH है, तो जब किसी भी नाउन के अंत में CH होगा तो उसमें क्या जोड़ेंगे, ES। TAX टैक्स लिखा गया है, तो टैक्स के अंत में यक्स आया है, और हम जानते हैं यक्स होता है तो क्या जोड़ा जाता है, ES जोड़ा जाता है, इसलिए टैक्स का प्लूरल बनाने के लिए हमने ES जोड़कर उसको टैक्सेस बना दिया। इसी तरह लिखा गया है टोपाज, तो इसका भी देखो अंत में क्या आया है, जेड आया है, तब जो टोपाज है उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें हमने क्या जोड़ दिया, ES। इस तरह से आपने यहां पर देखा कि जब किसी भी नाउन के अंत में यस होगा, डबल यस होगा, SH होगा, CH होगा, O होगा, यक्स होगा या जेड होगा, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES जोड़ दिया जाएगा। तो यहां पर आपने पहले नियम में पढ़ा कि ज्यादातर नाउन ऐसे होते हैं, अधिकांश नाउन ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम यस जोड़ करके उसका प्लूरल बना लेते हैं। फिर दूसरे में आपने पढ़ा कि जब किसी भी नाउन के अंत में यस होगा, डबल यस होगा, SH होगा, CH होगा, X होगा, O होगा, Z होगा, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, उसमें ES। नियम 2 के अंतर्गत पढ़ा कि जब किसी भी नाउन के अंत में यस होगा, डबल यस होगा, SH होगा, CH होगा, X होगा, O होगा, Z होगा, तो उसके अंत में हम ES जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे कि जब CH को चा ना पढ़ा जाए बल्कि का पढ़ा जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, यस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। ध्यान देंगे, CH को का उच्चारण देना है, जब CH हमारा का उच्चारण देता है तब उसमें हम क्या करते हैं, जब CH का उच्चारण देगा तो उसमें यस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं जब CH का उच्चारण दे तो यस जोड़ा जाता है। उदाहरण में देख रहे हैं लिखा गया स्टमक, क्या लिखा गया है, स्टमक। यहां पर ये CH का उच्चारण दे रहा है, इसीलिए इसका प्लूरल हम यस जोड़ करके बना देंगे।
दूसरा उदाहरण है मोनार्क, CH यहां पर का उच्चारण दे रहा है, इसलिए का उच्चारण दे रहा है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए इसमें S जोड़ा जाएगा। तो यहां पर आपने देखा कि जब CH चा का उच्चारण ना दे, का उच्चारण दे, तो उसमें यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। दूसरा इसका अपवाद है कि जब नाउन के अंत में ओ हो तो ईएस जोड़ा जाता है, लेकिन काफी ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में ओ हो फिर भी उसमें हम ईएस ना जोड़ करके यस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? यस जोड़ते हैं। यहां पर देखें, कुछ नाउन के अंत में ओ हो तो उसमें यस जोड़ा जाता है, जैसे किलो, किलोस। देखो यहां अंत में ओ था लेकिन हमने क्या जोड़ा? यस। लोगो, ओ था, क्या जोड़ा गया? यस, लोगोस। रेडियो था तो रेडियोस, यस जोड़ा गया। कुक्कू था तो कुक्कूज, यस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाया गया। फोटो था तो फोटोस, यस जोड़ा गया। कमांडो था तो कमांडोज, यस जोड़ करके प्लूरल बनाया गया। तो काफी ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में ओ होता है फिर भी हम उसमें यस जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। अगला नियम देखते हैं कि जब नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, पहले कॉन्सोनेंट आ जाए अंत में, उसके बाद वाई आए, तो हम वाई हटा देते हैं और उसमें IES जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे आप यहां पर देखिए लिखा गया बेबी, तो बेबी में बी आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के बाद वाई आया है, और जब कॉन्सोनेंट के बाद वाई आता है तो वाई को हटा देते हैं और उसमें IES जोड़ देते हैं। इसी तरह से यहां आर में लिखा गया है तो कॉन्सोनेंट यम है, उसके बाद वाई आया है तो वाई को हटा करके हमने IES जोड़ दिया। सिटी है, सिटी में देखो कॉन्सोनेंट के बाद वाई आया है तो वाई हटा करके हमने क्या किया? IES जोड़ दिया। इसी तरह से स्टोरी में देखेंगे तो कॉन्सोनेंट है आर, आर के बाद वाई आया है, कॉन्सोनेंट के बाद वाई है तो वाई हटा करके IES जोड़ दिए। क्राई लिखा गया है तो कॉन्सोनेंट के बाद वाई है, वाई हटा देंगे, IES जोड़ देंगे तो क्राई का क्राइज हो जाएगा। कंट्री है तो वाई हटा करके IES जोड़ दिया जाएगा तो IES हो जाएगा। तो यहां पर हमने ये देखा कि जब व्यंजन के बाद, कॉन्सोनेंट के बाद वाई आता है तो वाई हटा दिया जाता है और उसमें IES जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अगला नियम देखें इसी का, अपवाद भी कह सकते हैं इसको। जब नाउन के अंत में वावेल प्लस वाई हो तो उसमें यस जोड़ा जाता है। यहां पर अभी यस नहीं जोड़ा जाएगा, यस जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये वावेल के बाद वाई आ रहा है। जैसे देखिए बॉय, तो बॉय में हम देख रहे हैं वो वावेल है, वावेल के बाद वाई आ रहा है, इसलिए क्या जोड़ दिया गया? यस, बॉय का वाई हो गया। तो बॉय में देखेंगे तो ये वावेल आया है, उसके बाद वाई आया है, तो हम क्या करेंगे? एस जोड़ देंगे। की में देखेंगे तो की में देखो वावेल, वावेल के बाद वाई आया है, तो वावेल के बाद जब वाई होता है तो यस जोड़ा जाता है। रे में भी देखें तो रे का रेज हो गया है, तो क्यों हुआ? क्योंकि ये वावेल है, वावेल के बाद वाई आता है तो यस जोड़ा जाता है। तो यहां पर आपने देखा कि जब नाउन के अंत में वावेल प्लस वाई हो तो यस जोड़ा जाता है। जैसे बॉय बॉयज, टॉय टॉयज, की का कीज, रे का रेज। अगला नियम हम देखते हैं कि नाउन के अंत में यफ या यफी हो, जब कोई भी नाउन हो और उसके अंत में यफ आया हो या यफ ई आया हो तो यफ या यफी को हटा देते हैं, उसमें भी या VES जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण में आप देखेंगे नाउन के अंत में यफ या यफी हो तो यफ या यफ ई हटाकर उसमें भी या VES जोड़ा जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में LEAF लीफ लिखा गया है, लीफ को लीव्स में चेंज किया गया है, यानी यहां यफ हटा करके VES बनाया गया है, जोड़ा गया है। वाइफ में FE हटा करके VES जोड़ा गया है। लाइफ में FE हटा करके VES जोड़ा गया है। हाफ में यफ हटा करके VES जोड़ा गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई भी जो नाउन होगा अगर उसके अंत में यफी आएगा तो उसको हटा करके उसमें VES जोड़ देंगे और VES जोड़ करके हम क्या करेंगे? उसका प्लूरल बनाएंगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं कि अंत में यफ या ई होगा लेकिन उसमें केवल यस जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। ये अपवाद आपको याद रखना होगा, यही समस्या क्रिएट करेगा।
जैसे चीफ, चीफ का क्या, अगला नियम हमारा है कंपाउंड नाउन। जब कोई भी कंपाउंड नाउन होता है तो उसके मुख्य शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। जो उसका मेन वर्ड होगा उसी को प्लूरल में चेंज करेंगे। जैसे आप उदाहरण में देखिए, लिखा गया डॉटर इन लॉ। तो इन लॉ तो सब में आता है, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो ये इन लॉ हमारा मेन वर्ड नहीं है, हमारा मेन वर्ड है डॉटर। इसीलिए जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो डॉटर का प्लूरल डॉटर्स बनाएंगे, बाकी वैसे लिख देंगे, हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ। अगला लिखा गया है बॉयफ्रेंड। तो इसमें फ्रेंड जो है हमारा मेन वर्ड है, इसलिए फ्रेंड का प्लूरल हम क्या करेंगे, फ्रेंड्स कर देंगे। तो फ्रेंड का प्लूरल हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा, तो हो जाएगा बॉयफ्रेंड का बॉय फ्रेंड्स। अगला है स्टेपसन। स्टेपसन होता है, स्टेप डॉटर होता है, स्टेप मदर होती है। तो स्टेप तो हमारा कॉमन है, हमारा मेन वर्ड कौन है, सन। इसीलिए जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो स्टेप सन्स करेंगे, सन का प्लूरल सन्स। ऐसे यहां भी देखें ग्रांड सन, तो ग्रांड सन भी होता है, ग्रांड डॉटर भी होता है। तो हमारा ये कॉमन है, सन जो है ये मेन वर्ड है। तो ग्रांड सन का जब हम बनाएंगे प्लूरल तो ग्रांड सन्स हो जाएगा। जो मेन वर्ड है उसमें यस लगा करके उसको प्लूरल में चेंज कर देंगे। अब अगला हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं तथा उनका प्लूरल बनाने का नियम। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इसी में से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये शब्द हम लोगों को सुनने को बहुत कम मिलते हैं। थोड़ा सा इनको देखेंगे। इसमें लिखा गया जब किसी भी नाउन के अंत में यूएस होता है, क्या होता है, यूएस होता है, तो उसको आई में चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। जब यूएम होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको ए में चेंज करके उसका प्लूरल बनाते हैं। ओएन होता है अंत में, तब भी ओएन को हम हटा करके ए लगा देते हैं। आईएस होता है तो आईएस हटा करके ईएस लगाते हैं। और किसी नाउन के अंत में ईएक्स होता है तो ईएक्स हटा करके आईसीईएस जोड़ करके उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। आइए उदाहरण को हम देखते हैं। लिखा गया फोकस, तो यहां यूएस है, तो यूएस को हटा करके क्या लिखा जाएगा, आई। तो यूएस को आई में चेंज करेंगे तो फोकस का क्या हो गया, फोकी। रेडियस, यहां भी यूएस आया है तो यूएस को किस में चेंज कर दिया गया, आई में, रेडी हो गया। इसी तरह से फंगस, यूएस है तो यूएस को हमने किस में चेंज कर दिया, आई में, तो फंगस का फंगी या फंजाई हो गया। उसके बाद इसी तरह सिलेबस है तो अंत में यूएस है, यूएस हटा दिए और वहां पर हमने क्या ऐड कर दिया उसमें, आई, तो सिलेबस का सिलेबी हो जाएगा। इसी तरह से अगला देखते हैं, यूएम होता है तो उसको ए में चेंज कर देते हैं। जैसे हमारा है मीडियम, तो यहां अंत में यूएम आया है, क्या आया है, यूएम, तो यूएम को किस में चेंज करेंगे, ए में। स्टेडियम, देखो फिर यूएम आया, यूए को किस में चेंज करेंगे, ए में। बैक्टीरियम में भी यूएम आ गया, इसको हम चेंज कर देंगे ए में। तो यहां पर आपने देखा कि मीडियम का प्लूरल मीडिया हो गया, स्टेडियम का स्टेडिया हो गया, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो गया। अगला है जिसके अंत में ओएन होता है उसको ए में चेंज करते हैं। जैसे आप देखिए लिखा गया फेनोमेनन, अंत में ओएन आया है तो ओएन को किस में चेंज किया गया, ए में चेंज कर दिया गया, तो फेनोमेनन का हो जाता है फेनोमेना। इसी तरह से क्राइटेरियन है, तो क्राइटेरियन का प्लूरल जो होता है वो क्राइटेरिया होता है। कैसे बनता है, जो हमारा ओएन होता है उसको ए में चेंज कर दिया जाता है तो क्राइटेरियन का क्राइटेरिया बन जाता है।
अगला है जब नाउन के अंत में आईएस होता है तो उसको ईएस में चेंज करके उसका हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे बेसिस, तो बेसिस का बेसिस, आईएस को ईएस में चेंज कर देते हैं। एक्सिस को एक्सेस में, सिंथेसिस तो सिंथेसिस में चेंज कर दिया गया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब नाउन के अंत में आईएस है तो उसको हमने ईएस में चेंज करके उसका प्लूरल बना दिया। अगला हम देखते हैं जब किसी नाउन के अंत में ईएक्स होता है तो ईएक्स को हटा करके आईसीईएस जोड़ दिया जाता है। उदाहरण में देखेंगे, जैसे लिखा गया इंडेक्स, तो अंत में ईएक्स है तो ईएक्स हटा करके हमने आईसीईएस जोड़ दिया। इसी तरह से अपेंडिक्स है तो ईएक्स हटा करके हमने आईसीईएस लगा दिया, तो अपेंडिक्स का हो गया अपेंडिक्सस। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि काफी ऐसे नाउन होते हैं जिसके अंत में यूएस होता है, यूएस हटा करके आई में चेंज किया जाता है। यूएम होता है, यूएम हटा करके ए में चेंज किया जाता है। ओएन होता है तो ओएन को हटा करके ए में चेंज करते हैं। आईएस होता है तो उसको ईएस में चेंज कर दिया जाता है। ईएक्स होता है, ईएक्स को आईसीईएस में चेंज कर दिया जाता है, और इस तरह से इनका प्लूरल बनाया जाता है। ये सब थोड़ा सा सुनने को कम मिलते हैं। अभी स्टेडियम का पूछ लिया जाए स्टेडियम प्लूरल तो कहेंगे स्टेडियम का स्टेडियम कैसे हो जाएगा, लेकिन इस रूल से आपका ये हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जिनके बीच में जो वावेल होते हैं, स्वर होते हैं, उन स्वर को हम चेंज करके उनको हम सिंगुलर से प्लूरल में बदल देते हैं। जैसे फूट, फूट का मतलब पैर है, पांव है। अब इस डबल ओ को हमने किस में चेंज कर दिया, डबल ई में, यानी इसके वावेल को चेंज कर दिया गया, स्वर को बदल दिया गया और कुछ नहीं किया गया। फूट का फीट, टूथ का टीथ, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। अगर एक दांत होगा तो हम टूथ का प्रयोग करेंगे, एक पैर होगा तो उसके लिए हम फुट का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से मैन, एक व्यक्ति होगा तो मैन कहेंगे, लेकिन एक से अधिक व्यक्ति होंगे तो यहां मैन को मेन में चेंज कर दिया, यानी ए को ई में चेंज कर दिया गया है। इसी तरह से वुमेन है, वुमेन को भी हम किस में चेंज किए, वुमेन में, यानी ए को ई में चेंज कर दिया गया। इसी तरह से माउस है तो माउस का हम क्या करते हैं, ओ यू और यस को इसमें चेंज करके माउस का माइस बनाया गया है। और ये थोड़ा सा अलग आप देखेंगे कि पर्सन का प्लूरल पीपल होता है और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, आक्स का प्लूरल आक्सन होता है। इन सब का कोई उस तरह का रूल नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आक्स का प्लूरल आक्सन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, पर्सन का प्लूरल पीपल। तो दोस्तों आज हम लोगों ने नाउन के अंतर्गत उनके नंबर के बारे में पढ़ा कि नाउन में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने पढ़ा वचन दो प्रकार के हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर किसे कहा जाता है, जिससे एक का बोध होता है। प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, जिससे दो या दो से अधिक का बोध होता है। और यहाँ पर कुछ हमने एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम भी सीखा है। तो आप लोग इसको पढ़िए, इसको याद करिए, और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। थैंक यू।